हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे डी मार्ट का छोटा भाई यानी कि वी मार्ट। 6 महीने में इस स्टॉक ने मतलब क्या रैली दिखाई है। तो कुछ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी आपको टाइम मिलता है सीखने लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। V1 V2 V3 करके पूरी सीरीज आपके सामने रखी गई है, आप उसको देखें, समझे, सीखें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर बेसिस पे जैसे स्टॉक्स हम लेके आते रहते हैं आपके पास कि कैसे किस स्टॉक में किस तरीके से सिचुएशन बनती है, उससे क्या हमें सीखने को मिलता है। जैसे वी मार्ट रिटेल को आप देख रहे होंगे, आज की डेट में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है 8,000 करोड़ के पार। देखिए स्टॉक्स को जड़ पे समझना बहुत जरूरी है। पहले डी मार्ट ने कुछ स्टार्ट किया था मूव, उसके बाद वी मार्ट नजरों में आया था। अब आप वी मार्ट के स्टॉक को अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप खुद देखोगे यार ये स्टॉक जड़ पे कितना बढ़िया था। 2 बार ऐसी अपॉर्चुनिटी तैयार हुई, एक बार तो कोविड के बाद और एक बार अभी। अब आप तसल्ली से देखिए और दोनों बार से आप कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। देखिए एक तो ये करेक्शन खत्म हुई और दूसरी बार ये वाली करेक्शन खत्म हुई। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया पेशेंस वाली चीजें थी, ये जैसे ये खत्म हुई ये कंसोलिडेशन देखने को मिली थी। और अभी रिसेंटली मार्च अप्रैल के टाइम की बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसको देखो, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इसके साथ साथ आपको जो चीजें देखनी है लोज के ऊपर ध्यान देना है। ये लोज हमारे लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। क्यों ये लोज एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं? अब वीकली चार्ट पे हम वी मार्ट के शेयर को देख रहे हैं, आप समझोगे, सीखोगे। अब देखिए अब कई लोग ने ब्रेकआउट के लिए जाएंगे और ये हमारे लिए सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है। यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ दिस इज अ प्रॉफिट बुकिंग जोन। अगर यहाँ पे एंट्री लेनी है तो हमें पुल बैक या फिर इस जोन पे कंसोलिडेशन करेक्शन चाहिए, यहाँ पे एंट्री लेनी है। सो मुझे ये सबसे डेंजरस सबसे खतरनाक जोन लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर निकल चुके होते हैं हमारी साइकिल। यहाँ पे हम अर्ली इन द साइकिल होते हैं, मोमेंटम गेन हो रहा होता है, तो हमारे पास रिस्क कम होता है। अगर मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि 2200 के आसपास आपका लॉस कितना था, यहाँ पे देखिए 400 का लॉस, और गेन आपका देखिए कितना है, सीधे देख रहे हो ना। अब जैसे हम कह रहे थे कि हम समझने की कोशिश करेंगे मोमेंटम को, हम समझने की कोशिश करेंगे इन बॉटम्स को। अब आप इन बॉटम को देखिए, इन तीनों पॉइंट को अगर आप तसल्ली से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार चीजें बदल रही हैं लेकिन मोमेंटम नहीं आया। और जैसे ही मोमेंटम इन जोन्स पे आया और आपने अगर एंट्री ले लिया कहीं भी इन जोन्स पे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस, आप देखिए थोड़ा पेशेंस रखा मार्केट में और उसके बाद नतीजा आपको मिला पैसा डबल। आप यही नहीं, आपको मैं और जगह दिखाऊंगा। इवन कोविड के फॉल को भी अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक में ये डाइवर्जेंस वाला फॉल था। नाउ व्हाट इज दिस डाइवर्जेंस वाला फॉल? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 आप देखिए सिमिलर सिचुएशन। देखिए 1 2 3 मैं डाइवर्जेंस वाला फॉल इसको क्यों कहूंगा? क्योंकि ये फॉल जरूर आया बट यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है यार चीजें बदल रही है। फॉल आया, लोअर लो बना और वापसी हुई। देखिए वापसी के बाद स्टॉक ने बढ़िया रैली आपको दी। अब दोनों टाइम पे हमने क्या देखा? डाइवर्जेंस को देखा। डाइवर्जेंस से हमने अपॉर्चुनिटी देखी और यहाँ पे स्टॉक गया 2000 से 4000, यहाँ पे स्टॉक गया देखिए 2200 से 4400, 2200 से 4400। बहुत इंपॉर्टेंट रैली। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें इस स्टॉक को इस जोन से, इस कंसोलिडेशन जोन से, तो मोर देन डबल मैं कहूंगा। देखिए 107%, मोर देन डबल, और टारगेट पूरा आसानी से अचीव। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा यार यहाँ पे कैसे चीजों को हम समझ सकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से चीजें हमें समझ में आती है। देखिए बार बार मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ बहुत ही अच्छे से। मैं आपके सामने रखूंगा 6 महीने पुराना ये वीडियो, आप देखिए इसे समझेंगे आप। ये अप्रैल 3 का है। अप्रैल 3 में देखिए यही चीज जो हमने आपको बताई 1 2 3 3 पॉइंट है और ये मोमेंटम में आया है और यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा रहा है और प्राइस था 2199 के आसपास। और उम्मीद थी जल्द से जल्द अपनी गंतव्य स्थान तक पहुंचे और स्टॉक आज की डेट में अपने उस लेवल तक पहुंच चुका है। आपको कह रहे तो बहुत ही बढ़िया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा डी मार्ट के बाद वी मार्ट शेयर, तो अभी जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। मैं आपको क्यों कहता हूं? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो स्टॉक भागा नहीं है, वो स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया और आपको कुछ सिखाया। अगर आपने अपॉर्चुनिटी नहीं देखी तो बहुत कुछ सिखाया उसने। मैं अब आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, आप इस कंसोलिडेशन को रिलेट करोगे जो अप्रैल 3 के टाइम का प्राइस भी आप देख पाओगे, उसको समझ पाओगे। तो हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, देखेंगे कि हमारी वो जो साइकिल की स्टार्टिंग पॉइंट थी वो है कि नहीं है वहां पे। तो चलिए ये वो कंसोलिडेशन है। अप्रैल 3 का अगर मैं प्राइस आपको दिखाऊं, ये 2 का है, 1 2 3, तो ये वाला प्राइस जोन है। देख रहे हो ना, ये जो बड़ी रैली है ये उससे पहले यही तो प्राइस जोन है। यहाँ पे देखिए 2 3 ये जोन है। तो अब हम प्राइस कहां पे थे, क्या रिस्क उस टाइम पे होता?
तो हमारा जो प्राइस जोन है वो ये है अप्रैल में। अब ध्यान आप समझ पाओगे इसको, देखिए आप रिलेट कर पाओगे इसको। ये है ऑलमोस्ट 2200 के पास का प्राइस। क्या है? 2200 के पास का है कि नहीं? तो रिस्क क्या है यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिस्क है हमारे पास बिल्कुल बॉटम पे जो लो है वो रिस्क है, यानी कि ये अगर हमारे पास प्राइस है यहाँ कहीं कहीं पे भी देखिए, एक नहीं बल्कि पूरा मई का महीना, जून का महीना, ये भी इसने कंसोलिडेशन यहीं पे दिखा, आपको पूरा मौका दिया है कि नहीं? तो ये जो पेशेंस है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। जो ये पेशेंस लेवल हम बार बार कहते हैं कि पेशेंस मार्केट में चाहिए होता है, और उसके बाद तो वो नतीजा आपको सामने देता है। अब लॉस की अगर बात करें तो इमीडिएट लॉस आपके पास यहाँ पे पता था, जो ये स्विंग लो है, स्विंग के नीचे का लो, ये हमारे लिए इमीडिएट स्टॉप लॉस था। और जिसने अगर इससे पिछले लेग में यहाँ पे एंट्री लिया होता है, उसका स्टॉप लॉस ये बॉटम वाला पॉइंट यहाँ पे था। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस चीज को समझ रहे होंगे। आज की डेट में अगर आप देखो तो इतनी जबरदस्त, मैं कहूंगा, ये रैली आप देख पा रहे हो, लेकिन इस रैली का जवाब, इस रैली का शुरुआत वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। कहां पे? वो लेवल था आपका 2200 के पास का। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट लेवल। अब मैं एक बार आपके सामने फिर से डेली टाइम फ्रेम पे परसेंटेज वाइज इसको देखते हैं इस लेवल से कि क्या जबरदस्त मूव इसने दिया। अगर आप देखो मूव को तो आप ऑलमोस्ट 100% देख रहे हो ना, तो पैसा डबल हुआ कि नहीं हुआ? अप्रैल से लेकर अगर आप अप्रैल के मंथ को भी इंक्लूड कर देते हो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 महीने में स्टॉक ने, तो स्मॉल कैप और टीक के स्टॉक्स में ये खास बात होती है, यहाँ पे रिस्क भी एसोसिएटेड है। अब रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए मैं आपको हमेशा दो चीजें कहता हूँ। एक ओवरऑल लेवल पे रिस्क, मतलब मान लो 10 लाख की कैपिटल है, उसको आपने 50 टुकड़ों में बांट दिया, अगर एक टुकड़ा बिल्कुल खत्म भी हो गया तो भी आपका रिस्क मैनेज्ड है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो जो एक टुकड़े के अंदर भी आप सेकंड लेवल ऑफ रिस्क, मान लो आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, आपने 300 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस है, मैं 2200 पे एंट्री ले रहा हूँ, इसमें मैं 400 रुपये पर शेयर का ही यहाँ पे लॉस ले सकता हूँ। सो अगेन दिस इज द सेकंड लेवल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो ये दो लेवल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आपके कैपिटल को बचाते हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आज चीजें आपकी समझ में जरूर आ रही होंगी। अब हमने स्टार्ट करा था बड़े टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे उस बड़ी करेक्शन को समझा था, मंथली टाइम फ्रेम पे उसको देखो कि किस तरीके से वो सिचुएशन बन रही है। डाइवर्जेंस देखिए, हमेशा हमारे लिए जब भी करेक्शन आती है तो जो लो पॉइंट्स बनते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है कि अगला लो जो बनेगा वो क्या, किस तरीके से बन रहा है, वो जो स्पीड ऑफ फॉल है उसको कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्राइस एक्शन सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी हमने क्रिएट किया था, स्पीड जो है इनकी, बिल्कुल लोज की या हाइज की स्पीड के ऊपर भी, तो आप देखिए क्लियरली। तो वी मार्ट ने कमाल कर दिया, 6 महीने के अंदर मैं कहूँगा अपने बिल्कुल टारगेट जोन तक पहुंच गया। और उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आप सीख पा रहे होंगे इनसे। और मैं आपको यही कहूँगा, वीकेंड पे जब भी आपके पास टाइम होता है तो प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप चीज़ों में को समझ पाओगे, और प्रैक्टिस से ही आप कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें, रिस्क मैनेजमेंट और लर्निंग के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड करें, क्योंकि अवेयरनेस होगी तो लोग जो टिप्स या रिकमेंडेशन वाले स्कैम्स होते हैं उनसे बच पाएंगे और अपने लर्निंग के ऊपर फोकस कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।